नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली चीज़ पर बात करते हैं, यूरिक एसिड। ये क्या है, क्यों बढ़ता है और सबसे ज़रूरी, हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये सारी जानकारी चंद्रावती हेल्थ केयर एंड एनोरेक्टल सेंटर में डॉक्टर अंबिकेश के एक जन जागरूकता कार्यक्रम पर आधारित है। जरा सोचिए, हमारे ही शरीर की एक नॉर्मल सी चीज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या कब बन जाती है ना सोचने वाली बात। बस यही सवाल हमें यूरिक एसिड की कहानी तक ले आता है। तो ये यूरिक एसिड आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर में बनने वाला एक तरह का कचरा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट। अब नॉर्मल लेवल पर तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर असली खेल तब शुरू होता है जब इसका लेवल बढ़ने लगता है, और यही कई स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बन सकता है। तो होता यह है कि हमारे शरीर में एक केमिकल होता है प्यूरिन, जो कई खाने की चीजों में भी मिलता है। जब हमारा शरीर इस प्यूरिन को तोड़ता है तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर यूरिक एसिड बनता है। ज्यादातर तो हमारी किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। प्रॉब्लम तब होती है जब या तो ये बनने बहुत ज्यादा लगता है या फिर किडनी इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती। अच्छा, तो मान लीजिए कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया, तो फिर होता क्या है? इसके जो असर हैं ना, वो सिर्फ हल्की फुल्की तकलीफ तक ही नहीं रुकते, बल्कि काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, बढ़े हुए यूरिक एसिड का मतलब सिर्फ जोड़ों का दर्द या जिसे हम गाउट कहते हैं वहीं तक सीमित नहीं है। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल का रूप ले लेता है और फिर ये किडनी में जाकर पथरी बना सकता है। इतना ही नहीं, ये हार्ट की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है, और लंबे समय में तो ये हमारी किडनी के काम करने की ताकत को ही कमजोर कर सकता है। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये यूरिक एसिड आखिर बढ़ता क्यों है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी रोज की आदतों में ही छिपा है। सबसे बड़े विलन में से एक है हमारा खानपान, खासतौर पर रेड मीट, कुछ तरह की सी फूड और बहुत ज्यादा तला भुना खाना। इनमें प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है, और जैसा कि हमने अभी समझा, जितना ज्यादा प्यूरिन उतना ही ज्यादा यूरिक एसिड। तो कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। और हाँ, शराब को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये तो एक डबल अटैक करती है। एक तरफ तो ये शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, और दूसरी तरफ ये किडनी को उसे बाहर निकालने से भी रोकती है। मतलब ये एक ऐसा दोहरा झटका है जो लेवल्स को खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। हमारा वजन और हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इनका भी सीधा सीधा रोल है। होता क्या है कि शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स होते हैं ना, वो ज्यादा यूरिक एसिड बनाते हैं, और अगर हम दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा शरीर उसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ये एक सुस्त लाइफस्टाइल का, कह सकते हैं, एक छिपा हुआ साइड इफेक्ट है। और कभी कभी तो सबसे छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा असर डालती हैं। जैसे कम पानी पीना। अगर पानी कम पिएंगे तो किडनी यूरिक एसिड को फ्लश आउट कैसे करेगी? या फिर सोने जागने का कोई रूटीन ही नहीं है, इससे भी शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसमें यूरिक एसिड को मैनेज करना भी शामिल है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, तो अच्छी खबर यह है कि इसका हल भी हमारे ही हाथों में है। अपनी लाइफस्टाइल में बस कुछ छोटे छोटे और आसान से बदलाव करके हम यूरिक एसिड को काबू में रख सकते हैं और इसके खतरों से बच सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दिन भर में खूब सारा पानी पीजिए। इससे किडनी को अपना काम करने में मदद मिलेगी। अपने खाने में हरी सब्जियां और फल शामिल कीजिए। और हाँ, रेड मीट, शराब जैसी चीजों से थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। वजन को कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो बनती है। और सबसे जरूरी, रेगुलर चेकअप करवाते रहें, और अगर कोई भी दिक्कत लगे तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी देर ना करें। ये कदम एक स्वस्थ जीवन की नींव है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए इसे सीधे डॉक्टर अंबिकेश के शब्दों में ही समझते हैं। जैसा कि डॉक्टर अंबिकेश कहते हैं, सही खानपान, रेगुलर जांच और वक्त पर इलाज, बस इन 3 चीजों से यूरिक एसिड से जुड़ी बीमारियों को रोका जा सकता है। संदेश बिल्कुल साफ है, कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। बस हमें थोड़ा जागरूक रहना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बस थोड़ा सा जागरूक रहकर और अपनी आदतों पर ध्यान देकर एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए।